अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फुरकान अहमद। चैनल पर आपको खुशामदीद। दोस्तों, आज मैं आपको स्टमक कैंसर जो है गैस्ट्रिक कैंसर, उसके हवाले से मैं आपको इसके कॉजेज़, इसके सिम्टम्स, इसके स्टेजेस और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है मैं उसका जिक्र करूंगा। लेकिन इससे पहले चैनल पर अगर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो बखूबी आप तक पहुँच सके। तो चलें, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर साल नवंबर का महीना मैदे के कैंसर, स्टमक या गैस्ट्रिक कैंसर से आगाही देने के हवाले से मनाया जाता है। मैदे का कैंसर दुनिया भर में पाया जाने वाला चौथा आम कैंसर है, जबकि शरह अमवात के तनासुब से दूसरे नंबर पर है। इसकी अलामात अक्सर सिर्फ आखिरी मरहले में ज़ाहिर होती हैं, जो कि बरवक्त तशख़ीस ना होने का सबब बनती हैं। मर्दों में मैदे का कैंसर होने के इम्कान ख़वातीन की निस्बत दुगने हैं और ये 50 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद में ज़्यादा आम है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में मैदे के कैंसर के 1.9 मिलियन केसेस सामने आए हैं, जिनमें से तकरीबन 7.5 लाख अफराद की अमवात वाक़ हो चुकी थी। ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में मैदे के कैंसर के 6,566 मरीज़ सामने आए और जिनमें से 5,692 मरीज़ों की मौत हो गई। बरवक्त तशख़ीस ना होना कैंसर के इलाज में दुश्वारी पैदा करता है, जिसकी वजह से अमवात में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है। मैदे का कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें मैदे में मौजूद खलिए बेकाबू अंदाज में बढ़ना शुरू हो जाते हैं और ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। मैदे का कैंसर 2 पैथोलॉजिकल वेरिएंट पर मुश्तमिल है, इंटेस्टाइनल और डिफ्यूज़ा। अब बात करते हैं गैस्ट्रिक कैंसर की, यानी कि मैदे के कैंसर के जो कॉजेज़ हैं। सबसे पहला कॉज जो है ख़ानदान के किसी फ़र्द में कैंसर होना, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी बैक्टीरिया। तीसरा है मोटापा। चौथा है मैदे में तेज़ाबियत, एसिडिटी या मैदे का अल्सर या रसौली। पांचवा है सिगरेट नोशी। छठा है मर्दों में औरतों के मुकाबले में मैदे के कैंसर का ख़तरा ज़्यादा होता है। अल्कोहल के इस्तेमाल से, ज़्यादा नमक, मिर्च और मसालेदार चीज़ों का इस्तेमाल से, ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल जिसमें एफ्लाटॉक्सिन फंगस शामिल हो, सब्ज़ियों और फलों का कम इस्तेमाल, मेटल्स, कोल और रबर की इंडस्ट्री में काम करने वाले अफराद, ए ब्लड ग्रुप का होना और डिप्रेशन वगैरह। अब इसके हम सिम्टम्स की बात करते हैं। मैदे के कैंसर की अलामात का इन्हिसार बीमारी की स्टेज पर होता है। इब्तदाई अलामात से बीमारी का पता लगना मुश्किल होता है। अक्सर मरीज़ों में इस बीमारी का बहुत देर बाद पता लगता है। मैदे के कैंसर की अलामात में खाना निगलने में दुश्वारी, खाना खाने के बाद पेट का फूलना, डकारें आना, पेट में या सीने की हड्डी में दर्द, उल्टी आना जिसमें बाज़ औक़ात खून भी शामिल हो सकता है, चक्कर आना, थकावट का एहसास और सुस्ती, खून की कमी, एनीमिया, सिया रंग का फुजला, बहुत कम भूख और कुछ खाने से उकताहट, सीने की जलन यानी हार्ट बर्न, अचानक वज़न में कमी, पेट में पानी भरा हुआ महसूस होना, सांस का बार बार फूलना और बदहज़मी शामिल है। अब बात करते हैं मैदे के कैंसर के स्टेजेस की। 0 स्टेज से शुरू करते हैं। स्टेज 0 जो है, इस स्टेज में मैदे के अंदर गैर सेहतमंद खलिए मौजूद होते हैं जो कि कैंसर की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर देते हैं। पहला स्टेज, इस स्टेज में कैंसर से मुतासरा खलियात अपनी जगह तक ही महदूद रहते हैं और इर्द गिर्द के लिम्फ नोड्स को मुतासर नहीं करते। दूसरा स्टेज ये है कि मुतासरा खलियात मैदे के अंदरूनी तहों में फैलना शुरू हो जाते हैं और लिम्फ नोड्स को भी मुतासर करते हैं। तीसरा स्टेज यह है कि कैंसर मैदे की तमाम तहों में फैल चुका होता है और करीबी आज़ा जैसे कि तिल्ली और बड़ी आंत को भी मुतासर करता है। चौथा स्टेज यह है कि आखिरी स्टेज में कैंसर दिमाग, जिगर और फेफड़ों तक फैल चुका होता है। अब बात करते हैं मैदे के कैंसर से बचाव का तरीका क्या है। पहला तरीका यह है कि मैदे के इन्फेक्शन जैसे कि एच पाइलोरी इन्फेक्शन का बर वक्त इलाज करवाना, सेहतमंद ग़िज़ा का इस्तेमाल, फलों और सब्ज़ियों का रोज़ाना इस्तेमाल, अल्कोहल के इस्तेमाल और तंबाकू नोशी को तर्क कर देना, वज़न बरकरार रखना, रोज़ाना वर्जिश करना। अगर आपके ख़ानदान में किसी को कैंसर है तो अपना बाकायदगी से मुआयना करवाना। अब बात करते हैं होम्योपैथिक सिंगल रेमेडी की। होम्योपैथिक तरीका इलाज में दवा का इंतखाब इनफरादियत, इंडिविजुअलाइजेशन के उसूल के तहत किया जाता है। एक ही मर्ज़ में मुब्तला तमाम मरीज़ों की दवा उनकी अलामत के मुताबिक मुख्तलिफ चुनी जाती हैं और यही तरीका इलाज क़ुव्वत मुदाफ़त को कुदरती तौर पर फ़रोग़ देकर जिस्म में बीमारियों से लड़ने की सलाहियत पैदा करता है। होम्योपैथिक अद्वियात न सिर्फ बीमारियों के इलाज में बल्कि सेहतमंद अफराद में बीमारियों से बचाव के लिए हिफ्ज़ मतक़द्दुम के तौर पर काम करती हैं। मैदे के कैंसर में इस्तेमाल होने वाली सबसे पहली मेडिसिन है एसिटिक एसिड,
ये दवा मैदे के कैंसर की इब्तिदाई स्टेज की इलाज में मुआविन है। इस दवा की अलामात में किसी भी खाने के बाद क़े का हो जाना, खट्टे डकार, मैदे में जलन और शदीद दर्द शामिल है। दूसरी मेडिसिन है अमोनियम म्योर। मैदे के कैंसर और उससे वाबस्ता अलामात, जिनमें खाने के फ़ौरन बाद मैदे के बालाई और अगले हिस्से में शदीद दर्द, पेट में मरोड़ और मतली शामिल है, के इलाज में अपनी मिसाल आप है। इस दवा के मरीज़ को शिकंजीन पीने की ख्वाहिश होती है। उबकाई और खट्टी डकार भी इस दवा की अलामात हैं। बैक्टीरिया एसिटिका, ये दवा किसी भी कैंसर के बाइस होने वाले दर्द को दूर करने में मुफीद है। कॉन्डेरेंगो क्यू हाजमे को बेहतर बनाने में इस्तेमाल होती है। ये हाजमे की तकालीफ ख़ास तौर पर तेज़ाबियत और मतली को दूर करती है और मैदे के दर्द से आराम दिलाती है। ये दवा मैदे के कैंसर के इलाज के लिए भी कारआमद है। पाँचवीं मेडिसिन है क्रोटेलिस। मैदे के कैंसर की अलामात में खाना खाने के फ़ौरन बाद क़े का आना, बार बार क़े आना और क़े में खून का आना शामिल है। छठी मेडिसिन है ग्रेफाइट्स। ये दवा पाइलोरस, मैदे का आखिरी हिस्से के कैंसर में इस्तेमाल होती है। मैदे में ऐंठन और ऐसी जलन जो कि मरीज़ की भूख का बाइस बने, इस दवा की अलामात हैं। मरीज़ गर्म मशरूब पी नहीं सकता और मीठा खाने से मतली होती है। सातवीं मेडिसिन है हाइड्रास्टिस। ये दवा मैदे के कैंसर और अल्सर के इलाज में इस्तेमाल होती है। हाइड्रास्टिस क्यू जो है बदहज़मी की वजह से होने वाली कब्ज़ को दूर करती है। आठवीं मेडिसिन है इकिनेशिया एंगस्टिफोलिया। इकिनेशिया कैंसर के आखिरी मरहले में होने वाली दर्द की शिद्दत को दूर करती है। इसकी अलामात में मैदे की तेज़ाबियत, खट्टी डकार और मतली शामिल है। नवी मेडिसिन है फास्फोरिक एसिड। कमज़ोरी इस दवा की ख़ास अलामत है। ये दवा कैंसर की दर्द को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। इस दवा के मरीज़ को खट्टा खाने के बाद मतली आती है और मैदे में बोझलपन का एहसास होता है। 10वीं मेडिसिन है ओरेंथोगैलम। मैदे और आंतों के कैंसर से आराम दिलाने में मददगार साबित होती है। ये दवा पाइलोरस पर ख़ास असर रखती है जो मैदे और आंतों में खिंचाव और ऐंठन की वजह बनती है। खुराक जब पाइलोरस से गुजरती है तो दर्द बढ़ जाता है। कॉफ़ी जैसी मवाद की क़े भी इस दवा की अलामत है। दोस्तों, इनमें से कोई भी एक मेडिसिन अपने सिम्टम के मुताबिक चूज़ कर सकते हैं। इनमें इकिनेशिया, फास्फोरिक एसिड, कॉन्डेरेंगो जो है वो और हाइड्रास्टिस ये क्यू में लेनी है, जबकि बाकी मेडिसिन आप 30 पोटेंसी में आप ले सकते हैं। लेने का तरीका वही है। 30 पोटेंसी वाली मेडिसिन जो है वो 1 चम्मच पानी में 5 कतरे डाल के दिन में 3 बार लेनी है और क्यू वाली मेडिसिन जो है वो क्वार्टर गिलास पानी में 5 कतरे डाल के दिन में 3 बार लेनी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।